अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानती हूँ कि बहुत से जो हमारे भाई हैं उनकी तरफ से शिकायतें आई हैं और यहाँ बातचीत चलती रहती है कि हम अपने क्षेत्र में सफाई बंद करा देंगे, परंतु मैं यह कहना चाहती हूँ कि माननीय सदस्य इस विषय में ध्यान दें और मानवता के लिए इसमें राजनीति का रंग देने की कोशिश न करें। मैं अनुरोध करूंगी कि सदस्यों की जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए ऐसी नीति अपनाने की कोशिश करें जिससे सहयोग का वातावरण उत्पन्न हो और उसमें राजनीति न आने पाए। हमारे सामने एक मंजिल हो कि हमें जनता का काम करना है, क्योंकि जनता के लिए हम चुनकर आए हैं। इसमें पार्टी का प्रश्न नहीं होना चाहिए। मेरे दोस्त ने अपने भाषण में कहा है कि यह गांधी जी का देश है, हम महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि केवल आपको या हमें ही नहीं बल्कि सारे देश को और सारे सदन को यह जानना चाहिए कि गांधी जी के सिद्धांत क्या थे, गांधी जी क्या चाहते थे। गांधी जी यह चाहते थे कि इस देश में हर आदमी यह महसूस करे कि देश मेरा है और इस देश के लिए मैं हूँ। पर आज इस देश के आदमी की क्या हालत है, वह इस हालत में नहीं है कि वह अपने को इंसान कह सके। कई हिस्सों में दंगे हो रहे हैं, इन्हें किस तरीके से हल किया जाए इसके बारे में भी राष्ट्रपति जी के भाषण में कोई जिक्र नहीं है। आप जानते हैं कि हर साल दंगे होते हैं। क्या आपने इन दंगों का मूल कारण जानने की कोशिश की है? इसके पीछे कौन है जो इन दंगों को बढ़ाना चाहते हैं? मैं जानना चाहती हूं कि सरकार इसके लिए क्या कदम उठाना चाहती है ताकि हमेशा के लिए ऐसे दंगे देश में ना हों। यह देश के लिए बहुत कलंक की चीज़ है जो दंगे करने वाले हैं, चाहे वे किसी जगह के रहने वाले हों, उनका समाज के अंदर कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सरकार को तो इस बात की कोई चिंता नहीं है। महोदया, राष्ट्रपति के भाषण को पढ़ने के बाद हमें ऐसा मालूम होता है कि जो आम जनता की समस्याएं हैं उनके बारे में इसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं बनी, लेकिन आज भी इस देश में हजारों की संख्या में ऐसे गांव हैं जहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है। आज भी लाखों लोगों को इस देश के अंदर रोजगार नहीं मिलता है। आज भी लाखों की संख्या में ऐसे किसान हैं जो गांवों में बसे हुए हैं और उन्हें अपनी पैदावार की ठीक कीमत नहीं मिलती। आज भी ऐसे लोग हैं जो पुराने ज़माने में अपने हाथ में काम करके अपना काम चलाते थे। सभापति महोदय, आपने मुझे इस अत्यंत महत्वपूर्ण सभा में भाग लेने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। बहुत से माननीय सदस्य जो कि दूसरी तरफ से बोले, जिन्होंने मूल्यों में वृद्धि को यह कहते हुए सही बताया है कि अन्न के उत्पादन में कमी आई है। जब हम मूल्यों में वृद्धि पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें उन पिछले वर्षों को ध्यान में रखना होगा जब मूल्यों में वृद्धि हुई थी। मैं इस बात से सहमत हूं कि पिछली सरकार के शासनकाल के दौरान भी मूल्य प्रति वर्ष लगातार बढ़ रहे हैं, किंतु इस बार आवश्यक चीज़ों के मूल्य इतनी तेज़ी से बढ़े हैं कि वह आम जनता की पहुंच में नहीं है। पिछले कुछ समय से सभी आवश्यक चीज़ों विशेष रूप से तेल, दाल, चावल और सब्जियों के मूल्यों में निरंतर वृद्धि हो रही है। महोदय,
प्याज एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जी है और जनता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक भी है, लेकिन आम जनता इस परिस्थिति में नहीं थी कि वह इसे खरीद सके। इमली में विटामिन सी होता है जो कि आम आदमी के स्वास्थ्य के लिए अति महत्वपूर्ण है, लेकिन ऊंचे दामों के कारण आम जनता इमली नहीं खरीद सकी। आम आदमी इस स्थिति में नहीं है कि वह दालें और अन्य वस्तुएं खरीद सके। देश के सभी लोग, विशेषकर गरीब लोग, इस समस्या का सामना कर रहे हैं। मंत्री महोदय सब्जियों के मूल्यों में होने वाली भारी वृद्धि के बारे में पहले ही कह चुके हैं, जो कि हम सभी के लिए बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि सब्जियां आम आदमी के भोजन का आवश्यक अंग बन चुकी है। अलग अलग मौसम में अलग अलग सब्जियों का उत्पादन होता है। जो सब्जियां मौसम के दौरान उगाई जाती हैं उनको शेष वर्ष के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए, परंतु इसके लिए हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। महोदय, मैं उन लोगों को जो कि कीमतों में वृद्धि की जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं यह बताना चाहता हूं कि वे भी सरकार का ही भाग हैं। वे यह नहीं कह सकते हैं कि इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार है। जो लोग सरकार को समर्थन दे रहे हैं उन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। कीमतों में वृद्धि एक मुद्दा है, इसे अब आम आदमी महसूस कर रहा है। पहले गांवों में रहने वाले लोगों को यह पता नहीं होता था कि कौन सा दल शासन कर रहा है। जब भी चुनाव होते थे वे आते थे और मत देकर चले जाते थे। अगली बार जब वे मत देने जाते थे तब पूछते थे कि किस दल को मत दें। अब मूल्यों में वृद्धि के कारण उन्हें यह पता चल गया है कि कौन सा दल केंद्र में शासन कर रहा है। उन्हें प्रतिदिन यह महसूस हो रहा है कि केंद्र में कौन सी सरकार शासन कर रही है। अब जनता भोली नहीं रही। हमारे देश की जनता बहुत गरीब है। गरीबों को हटाने के लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। अभी कुछ दिन पूर्व महंगाई तथा अन्य समस्याओं पर विचार करने के लिए दिल्ली में प्रधानमंत्री मोरारजी भाई द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री सम्मेलन इस निर्णय के साथ संपन्न हुआ कि जमाखोरों एवं मुनाफाखोरों के विरुद्ध राज्य सरकारें वर्तमान कानूनों से ही कठोर कदम उठावें। जमाखोरों एवं मुनाफाखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की अपील स्वयं प्रधानमंत्री ने की है और यह भी स्पष्ट कहा है कि यह कार्यवाही इतनी कड़ी हो कि व्यापारी फिर मुनाफाखोरी या जमाखोरी करने की हिम्मत न कर सकें। साथ ही महंगाई की मूलभूत समस्या की ओर भी प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों का ध्यान आकर्षित किया है और उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया है कि जनोपयोगी चीज़ों के उत्पादन को तेजी से बढ़ाया जावे। इसी सम्मेलन में नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री मोहन धारिया ने कहा है कि नवीन सार्वजनिक प्रणाली का प्रारूप शीघ्र ही राज्य सरकारों को भेजा जाएगा। इस सम्मेलन में देश की आंतरिक व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री श्री चरण सिंह ने यह बात विशेष रूप से कही है कि विगत महीनों में महत्वपूर्ण रूप से कई बातें बताई गई है कि विगत महीनों में हरिजनों पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि नहीं हुई है। दूसरी बात प्रधानमंत्री ने यह कही है कि राज्यों के अधिकारों को केंद्रीय सरकार किसी प्रकार कम नहीं करना चाहती।